नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं कुंदन जमयार। क्या विपक्ष देश विरोधी एजेंडा तैयार कर रहा है? क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे ही आरोप विपक्ष पर लगाए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें फोन टैपिंग का मुद्दा भी शामिल है और आजम खां का मामला भी। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने आजम खां को फर्जी मुकदमों में फंसाया है, तो सरकार कह रही है कि उसे बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ सवाल हैं। आजम के सुध लेने में अखिलेश ने क्या देर कर दी? हालांकि पहले भी आजम के मसले पर आंदोलन करते रहे अखिलेश यादव। आजम मामले में अखिलेश यादव के आरोपों में कितना दम है? चुनाव से पहले बनाया जा रहा है अराजकता का माहौल क्या, जैसा कि सरकार कह रही है? क्या सत्ता के लिए की जा रही है नकारात्मक सियासत, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? छवि बिगाड़ने वाली साजिश चुनावी है क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम 2022 में होने वाले यूपी के फाइनल जंग से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। फोन टैपिंग से लेकर आजम खां के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आगे का सरकार क्या जानना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध। भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमों में फंसाया है। जितनी भी परेशानी आ सकती थी उन परेशानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार बता रही है। सब पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर तरह के दांव-पेच आजमाने में लगा है। वहीं सरकार भी विपक्ष को जवाब देने का कोई मौका छोड़ नहीं रही। यानी साफ है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी, ये लड़ाई उतनी ही दिलचस्प होती जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो क्या विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गया है या फिर सरकार कुछ जानना चाहती है, जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, कृष्णकांत पांडे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं हमारे साथ। तमाम मेहमानों का स्वागत है। अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल समीर सिंह साहब, ये फोन टैपिंग का मसला चुनाव में भी उठेगा क्या? हालांकि जांच के बाद ही तय हो पाएगा, पता चल पाएगा कि विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुआ है या फिर साजिश कर रहा है या फिर वाकई सरकार और सरकार की कोई एजेंसी कुछ जानना चाहती थी कुछ लोगों, विशेष लोगों के बारे में, इसलिए फोन टैप किए गए। देखिए कुंदन जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष जो है साजिश का शिकार है। विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है जी। विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष जनता को भ्रम में डाल के षड्यंत्र करके बदनाम कर रही है सरकार को। विपक्ष के पास कुछ नहीं। आज जो अखिलेश यादव का बयान है, आज जो मायावती जी का बयान है और कांग्रेस का जो पक्ष है, आप तीनों को देखिए। भाई फोन टैपिंग किसके लिए, जांच किसके लिए? जिसके एजेंडे क्लियर है, अखिलेश यादव जी के एजेंडे क्लियर है। आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, सेना और पुलिस पर भरोसा नहीं है, देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े हैं। अब इसमें फोन टैपिंग और व्हाट्सएप चैट का क्या मतलब है? जिसके मंसूबे क्लियर है, जिसके मंसूबे साफ दिख रहे हैं जनता के बीच में, वकालत क्या करते हैं? उनको सेना पर भरोसा नहीं, स्ट्राइक पर भरोसा नहीं, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं। कहते साहब पुलिस पर भरोसा नहीं, पुलिस के जवान आतंकवादियों को विपक्ष तो कह रहा है आप लोगों को पत्रकारों पर भरोसा नहीं, विपक्ष कह रहा है आपको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं, विपक्ष कह रहा है आपको किसी जज पर भरोसा नहीं। नहीं, देखिए विपक्ष तो ये भी कह रहा है समीर साहब जी। नहीं, यही कह रहा हूं। अगर विपक्ष कह रहा है, तथ्यात्मक आरोप अगर कोई भी लगाएगा, लोकतंत्र में अपनी बातें कहने का अधिकार है, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं कि 2013 में
7 जनपदों के अंदर हुए आतंकवादी हमलों के ठीक है, इसे भटकाइए नहीं समीर साहब, हम आज के मसले पर भटकाइए मत, वापस लिया। ठीक है, देश विरोधी गतिविधि कौन नहीं, अखिलेश यादव के बयानों पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। कृष्णकांत पांडे साहब हमें बताइए कि क्या आप लोग भ्रम फैला रहे हैं क्या? यह सरकार जब से बनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, यह बस यही कहते हुए 7 साल उन्हें 4.5 साल इन्हें बीत गया, यह विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आज मुख्यमंत्री जी का बयान अभी आपके यहां सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए विपक्ष कुछ भी कर सकता। सच यह है कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। कांग्रेस के सरकार में बता रहे थे कांग्रेस के बारे में, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद कुछ इतिहास का ज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में विपक्ष को तब भी आजादी थी 7 दिसंबर 1989 तक का। आप पत्रकार है, आपको बेहतर पता होगा। और आज भी जिन राज्यों में हमारी सरकार है, आए दिन टीवी पर समाचार पत्रों में यह देखने को मिलता है कि नहीं, वहां भी आज विपक्ष जो विधानसभा पे घेराव कर रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय पर घेराव कर रहा है, अपनी आवाज मुख्यमंत्री आवास तक उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जब से यह सरकार बनी है, विपक्ष को केवल कुचलने के लिए यह सरकार लगी हुई। किसी भी राज्य में आप जाइए, इस तरह की स्थिति नहीं है जो स्थिति उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने बना दी। उत्तर प्रदेश सरकार यहां यह परंपरा जैसे बना ली है कि विपक्ष जैसे ही सड़क पर उतरेगा, वैसे ही उस पार्टी के गेट पे ही इनकी पुलिस जाके उनको रोक देगी। हम गेट के बाहर निकलने तक में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनके पास पुलिस है, इनके पास फोर्स है, इनके पास व्यवस्था है, जो भी सरकार रहती है उसके पास रहती है। आज सैकड़ों लोगों वीडियो दिखा दे बिना गलत तरह के फर्जी मुकदमों में फंसा कर यह जेलों में रखी। हमारी पार्टी के चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहे अजय कुमार लल्लू जी, उनको 2 महीना जेल में रखे, बताइए किस मुकदमे में रखे। अनूप पटेल जी हमारे प्रवक्ता थे, उनको रखे। मुकेश सिंह चौहान हमारे शहर अध्यक्ष, विशाल राजपूत हमारे थे, तमाम हमारे नेता प्रदेश के, जिनको इन लोगों ने ले जाके जेलों में रखने का काम। और केवल यह सरकार, ठीक है पांडे साहब, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की तरफ से। डॉक्टर अभिषेक, सरकार क्या जानना चाहती है? विपक्षी नेताओं के बारे में सरकार क्या जानना चाहती है? जो आरोप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया है, उसी आरोपों के संदर्भ में मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सब जानते हैं, ये राजनीतिक विद्वेष की लड़ाई लड़ते हैं। इन्हें जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो फर्जी मुकदमे करने की कोशिश करते हैं। माननीय आजम खान साहब 9 बार के सांसद और विधायक रहे, आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। भाजपा की सरकार ने आते उनके ऊपर 102 मुकदमे दर्ज कर दिए, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद ने 81 में से 29 मामलों को फर्जी करार दिया है। 9 में विवेचना चल रही है, 1 मामले में वो विचाराधीन है। तो ये इन्होंने उस एसपी को वहां पोस्ट किया जिसके बारे में खुद एक आईपीएस, उत्तर प्रदेश के आईपीएस ने लिखित रिपोर्ट दी है कि उनका चाल चरित्र सही नहीं। तो ये बताता है ये राजनीतिक विद्वेष की राजनीति करते, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, ये सिर्फ दमन की राजनीति जानते हैं। जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे, ये विपक्ष की आवाज उठने ही नहीं देना चाहते, ये दमन की राजनीति करते हैं। अभी इसका ज्वलंत उदाहरण आपको पंचायत चुनाव में दिखा। इन्होंने हमारे पार्टी की महिलाओं के चीरहरण किया। इन्होंने हमारे डॉक्टर अभिषेक, आप कह रहे हैं आजम खान के मामले की भी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो डॉक्टर अभिषेक आप ये कह रहे हैं कि आजम खान को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और कोर्ट से लगातार आप लोगों को इंसाफ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, हमें कोर्ट पे विश्वास है, ये एकदम हम न्यायालय पे विश्वास रखते हैं। हमें पता है माननीय आजम खान साहब को न्यायालय से क्लीन चिट मिलेगी और वो बाइज्जत रिहा होंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है। ये सरकार दमन की राजनीति कर रही है। उनकी क्या गलती है कि रामपुर एक पिछड़ा क्षेत्र था? ठीक है, समीर साहब से जवाब लूंगा। अभिषेक जी, समीर साहब से जवाब लूंगा, समीर साहब से जवाब लूंगा। अनिल भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, उनसे भी बातचीत करूंगा।
अनिल बताइए क्या चर्चा हो रही है लखनऊ में और पूरे प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर, जो योगी मॉडल है और जो सियासी बयानबाजी हो रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि सच्चाई हो सकती है सियासी बयानबाजी के बीच, लेकिन फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में योगी मॉडल वर्सेस ये जो सियासी बयानबाजी है इसे किस तरीके से लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब ये विधानसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो लोग बहुत बारीकी निगाह बना के रखे हुए हैं उत्तर प्रदेश पर। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे देश की निगाहें यूपी चुनाव पर लगी रहेंगी और सियासी घमासान जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तेज होता जाएगा। और देखिए बयानबाजी हर ओर से आ रही है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ का दौरा किया है, उत्तर प्रदेश में वो लखीमपुर खीरी भी गई हैं, अखिलेश यादव भी सक्रिय हैं, उन्होंने भी आज सरकार पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री भी लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं सरकार को बदनाम करने का। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा जो है हर ओर से चलेगा और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा और घमासान होता जाएगा। और निश्चित ही सभी लोग देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है और ये फैसला तो जनता को करना है। हम लोग सिर्फ माध्यम है तमाम बातें जनता तक पहुंचाने का। अब ये तय तो जनता ही करेगी वो किसकी बात से मुतमईन है और किसको वो खारिज करती है। बिल्कुल पांडे साहब, विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार तो नहीं हो गया है जैसा कि मुख्यमंत्री आशंका व्यक्त कर रहे हैं? यह भारतीय जासूस पार्टी जब इनकी तारीफ कोई अखबार विश्व का, दुनिया के किसी देश का करता है कि इनसे नसीहत देनी चाहिए, तो वह राष्ट्रभक्त हो जाता है, वह भारत का बहुत बड़ा हितैषी हो जाता है। और वही जब बताता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किस तरह से जासूसी करा रहा था भारतीय राजनेताओं का, तो पता लगता है कि विपक्ष दुनिया के विदेशी ताकतों का शिकार हो गया है। अरे अब भारतीय जासूस पार्टी जो है पूरी तरह से चंदे लेते हो चुकी है, इसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। समीर सिंह जी आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर दिल की आवाज पूछी जाएगी तो आप भी बहुत ही दुखी जोगी जी से मिलेंगे। अरे भारतीय जासूस पार्टी पूरी तरह से हिंदुस्तान की दुश्मन थी, पाकिस्तान की तारीफ करते हो, यह आरएसएस का एजेंडा है। समीर साहब, जासूसी हो रही है नहीं हो रही है? समीर साहब, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है जासूसी हो रही है नहीं हो रही है? अरे जासूसी किस बात की कुंदन जी? ये तो खुला खेल है इनका, इनकी जासूसी क्या करना है? कोई इनकी जासूसी क्या करेगा? ये कहते हैं साहब आतंकवादी धर्मात्मा है, उत्तर प्रदेश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, विकास इनको दिखता नहीं है, गुंडा राज में इनका विश्वास है, उत्तर प्रदेश की तरक्की इनकी दिखती नहीं है। अभिषेक जी, इस जासूसी की गूंज जो है 2022 तक सुनाई देगी क्या? छोटा जवाब सर। आपको पता लगेगा कि देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, जासूसी ये लोग ना मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। इन्हें जब अपने ही नेताओं पे विश्वास नहीं है, क्या किया यूपी में क्या हुआ आपने देखा? मुरली मनोहर जोशी जी साइडलाइन कर दिए गए, बड़े नेता थे। राजनाथ सिंह जी कहने को डिफेंस मिनिस्टर है, आज आप उनका नाम सुनते हैं? सिर्फ दो ही लोग सुनाए देते हैं, दो प्रचारजीवी हैं, प्रचारजीवी दो ही लोग हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा किसी का आपका नाम? ठीक है, मेरे पास वक्त कितना ही था। तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सियासी बयानबाजी एक तरफ है और दूसरी तरफ योगी मॉडल है। देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।